बेतिया के रहने वाले प्रिंस तिवारी को गोपालगंज की रहने वाली मरियम खातून से गोलगप्पा खाते हुए एक दूसरे से प्यार हो गया और प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि लड़की अपने घर से भाग करके प्रिंस तिवारी के पास चली आई और आज वो लड़का को छोड़ करके ही चली गई। इनका धन दौलत संपत्ति सब कुछ लेकर के चली गई और आज इनको किसी कदर का नहीं छोड़िया। यानी ये रोड पे भटक रहे, इनके परिवार के लिए इनको अपने परिवार से निकाल दिए हैं और आज ये जो है कि अपने दोस्तों के पास रह के गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आज भी अपने प्यार को पाने के लिए हर वो कोशिश करे। बात करेंगे प्रिंस से। प्रिंस कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं मोतिहारी जिला से हूँ और मधुबन मेरा घर है सर। तो कहाँ से ये मरियम खातून कहाँ से मिल गई आपको? मरियम खातून हम गोपालगंज से सर आ रहे थे। कटिया थाना की रहने वाली है, सोनरिया बाजार घर है उसका। तो गोलगप्पा खा रही थी दुकान पे, तो हम बस से उतरे ना तो दुकान पे गए, तो हम भी खाने लगे सर। और खाते खाते में नंबर सर चेंज हुआ और बात करने शुरू कर दिए हम लोग। तो गोपालगंज में गोलगप्पा खाते हुए एक दूसरे से प्यार हो गया? जी सर। तो आपने पूछा नहीं कि तुम किस बिरादरी के हो और आप किस बिरादरी के हैं? सर मुझे मैंने सर जाति पाति ये नहीं देखे सर। हम तो कैसे इंस्टाग्राम से बात हुआ कि मोबाइल नंबर से बात डायरेक्ट हुआ? मोबाइल नंबर हम लोग एक्सचेंज कर दिए सर। और उसके बाद से कितना दिन तक बात हुआ एक दूसरे से आप? बस मात्र हम 10 दिन के बाद वो घर से निकल गई। बोली कि आपसे शादी करेंगे, आप मिलिए। तो हम जाके मिले और मिलने के बाद बोली शादी कीजिए नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। तो हम कर लिए सर। मतलब 10 दिन के प्यार में शादी का भी बात होने लगा? जी सर। आप उस समय क्या कर रहे थे जब ये आपसे मिली? उस समय क्या कर रहे थे आप? हम पढ़ाई कर रहे थे सर। किस क्लास की? बीटेक में फर्स्ट ईयर। बीटेक के स्टूडेंट हैं? जी सर। मतलब उस लड़की के लिए आपने बीटेक तक को कुर्बान कर दिया? जी सर, बीटेक और माँ बाप सबको कुर्बान सर कर दिया। और वो लड़की आपको बर्बाद करके चली गई? जी सर। तो अभी आपको वो लड़की से कोई लेना देना है कि नहीं? आपको वो लड़की आएगी तो रखेंगे उसको? जी सर, एकदम हमको पैसा और गहना सर से मतलब नहीं, हमको लड़की से मतलब है सर। कितना रुपया लेकर के गई है? 2,84,000 और 1,36,000 का गहना है सर। मतलब लगभग 4-5 लाख रुपए का चूना लगा? जी सर, 5 लाख कुछ। तो मरियम खातून को प्रिंस से प्यार था कि नहीं? जी सर था एकदम। उससे मैंने प्यार हमसे बहुत करती थी सर। तो अगर इतना ही प्यार करती तो वो इतना कुछ बर्बाद करके क्यों जाती आपसे? सर मरियम खातून के पिता असगर अंसारी, भाई इजाज अंसारी और बहन रुबीना खातून ने लोग प्रेशर देते थे लड़की को फोन करके कि तुम मुस्लिम होकर पंडित से शादी कर लियो। उसको बहुत ताना लोग देता था। आपके गांव के लोग ताना नहीं मारते हैं कि ब्राह्मण का लड़का एक मुस्लिम धन की लड़की से शादी किया? सर हमको तो गांव मैंने घर के लोग तो निकाल दिया हमको सर। मतलब उस लड़की के लिए आपने मम्मी पापा को भी छोड़ दिया? जी सर। मतलब इतना कुछ आपने प्रताड़ना झेला है? जी सर। कितना दिन आपके साथ हो रही है अभी तक? वो मेरे साथ 10 महीना थी। फरवरी में आई, कोर्ट में थाने में गई। वो थाने में 64 के मेरे फेवर में बयान दी थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया, जो भी हम लाते थे उसके हाथ में सौंप देते थे सर। बहुत विश्वास हो गया था उसको। जो भी कमाते थे सब उसी को दे देते थे? जी सर, मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि थाना में जब मेरे फेवर में बोल दी है तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगी अब जिंदगी में। अब मेरे पास रहे 2,84,000 रुपया और लगभग 1.5 लाख का गहना, ये कहाँ से आया था आपके पास? सर हम पुणे में जाके जब और पैसा हम बैंक में पहले से रखे थे सब निकाल कर उसके ये गहना खरीदे। जब शादी हिंदू में हो जाता था हम लोग गहना अपने पत्नी के लिए खरीदते हैं। तो पत्नी के लिए गहना खरीदे और पैसा जाके पुणे में 26,000 के महीना खा पी के देता था लोहा फैक्ट्री में सर। मतलब लोहा फैक्ट्री में लोहा भी ढोए हैं? जी सर, लोहा भी ढोए। एक्स्ट्रा टाइम 3 घंटा 4 घंटा ड्यूटी करते थे। जी सर, कि पैसा के लिए कि कितना कमाए कि खुशहाल रहेगी सर। इतना कुछ आपने उसके लिए किया और आपको मतलब एक तुच्छ समझ के ही चली गई ना? जी सर। फिर भी आप उसको रखना चाहते, क्यों? बहुत सर मैंने प्यार सर उससे मैंने हम करते हैं सर बहुत ज़्यादा। वो नहीं मिलेगी। ये तो केवल आप प्यार करते हैं ना, वो तो आपसे नहीं करती? वो भी करती है सर। वो घर के दफा में जो उसके पिता असगर अंसारी है और भाई इजाज अंसारी और बहन रुबीना खातून है और राहुल वर्णवाल उसका पति है रुबीना खातून का। तो वो भी सब इसमें मैटर में पड़ के सर एथी किए हैं कि तुम। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि जो आपकी पत्नी है मरियम खातून, ये आपसे पहले मतलब जब आपके लिए भागी थी, इससे पहले भी एक बार वो भाग चुकी है? नहीं, तो भागी हुई थी तो 20 घंटा के लिए वो भागी नहीं। तो मैंने क्लैंप उसके घर के लोग लगाया था उस लड़का पे। मैंने तो 20 घंटा के लिए कहीं गई थी ना वो? जी, वो भाग कर मेरे ही पास मैंने कॉल करती सर, बट उसको घर के लोग पकड़ लिया सर। मतलब आपके लिए वो भागी है घर से? जी सर। तो ये मुस्लिम धर्म की जो लड़की है, आपको इससे प्यार होना थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा कि यार हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं? सर प्यार में जाति पाति हम नहीं देखे सर उस वक्त। उसके लिए हम कुछ नहीं देखे। हम पढ़ाई लिखाई माँ बाप सबको छोड़ दिए सर। कितना रुपया आपने बर्बाद किया, सच बताइएगा अभी तक? सर अभी तक हम मैंने एक लड़की में सर
लड़की में, पढ़ाई में आपने? पढ़ाई में तो सर बहुत घर के लोग बहुत कोशिश किया, हॉस्टल में डाले सर पढ़ाने के लिए हमको। आज हमको कहीं कि लड़की नहीं कहाँ पढ़ते थे आप? मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में। गोरखपुर से? जी सर। मतलब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रह करके हॉस्टल में पढ़ाई करते थे? जी सर। और वो लड़की आपको बर्बाद करके चली गई? जी सर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मरियम बेटा, तुम पहले भी हम इसको मरियम बेटा कहीं भी जाते थे इसके लिए मरियम को आप बेटा कह के बुलाते थे? बेटा, और कपड़ा भी हम खींचते थे, वो भी वीडियो मेरे पास है। कपड़ा खींचते थे, उसका पैर दबाते थे, हम सो जाते थे तो रात में हमको मैंने हद से भी ज़्यादा वो प्यार करती थी सर। पर मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से। मतलब आप अपने बेटा का यानी मरियम का पैर तक दबाए हैं, कपड़ा तक धोए हैं? जी सर, प्रूफ भी है मेरे फोन ये में। सब वीडियो है? जी सर। इतना प्यार करते तो ये प्यार ही था ना? जी सर। तो ये तो पागलपन है कि इसको क्या बोलेंगे? सर ये प्यार नहीं, प्यार जो करता था वो तो आधा अक्षर के है, वो तो अधूरा है सर। ये तो प्यार नहीं, पागलपन हम थे कि। कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र अभी 23, मेरा अभी उम्र 23 होने वाला है सर, मार्च में। 23 साल की उम्र में वो बर्बाद करके आपको चली गई? जी सर। हम 23 साल की उम्र में पत्नी छोड़ के चली गई, कपड़ा तक धोए, बर्तन तक धोए, सब कुछ किया, पैर तक दबाया। जी सर। घर से शादी किए रहते तो ये दिक्कत नहीं होती? नहीं सर। आप उसको रखना चाहेंगे? जी सर, मरियम खातून को अभी नहीं, 10 साल के बाद भी आएगी तो हम रखेंगे उसको। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सर मेरा सहारा, मैंने देखेगी वीडियो तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो मैंने एक्शन लेगी, क्योंकि वो भी तड़पती होगी मिलने के लिए, क्योंकि उसको कैद करके सर सब लग रखा है। आपकी पत्नी को? जी सर। तो मरियम को प्यार से बेटा बुलाते थे आप? जी सर, मरियम बेटा बोलते थे, कहीं जाते थे तो उसको। तो आप मुस्लिम बने थे कि वो हिंदू बनी थी? वो हिंदू, वो दुर्गा पूजा भी की थी, नवरात्रि भी की थी सर। सर के लिए? जी सर, वो एक मुस्लिम समुदाय से होके मैंने एथी में आ गई तो बोली कि हम हिंदू हो गए और जो मेरा बाल बच्चा होगा तो आपके मैंने हिंदू होगा। वो जाके मंदिर में पूजा करती थी, यही चकिया में जो एथी पर मंदिर है सर, थाने वाले रोड में, तो गायत्री मंदिर। मतलब मुस्लिम धर्म के लोग भगवान राम को नहीं मानते, तो वो राम जी को मानती थी? जी सर, पूजा करती थी नवरात्रि में। और दुर्गा जी को भी पूजा करती? जी सर, दुर्गा जी को, और मंगलवारी भी करती थी। मतलब हनुमान जी का भी पूजा करती? मंगलवारी भी मैंने हर सप्ताह में करती थी मंगलवारी सर। व्रत रहती थी? जी सर। तो इतना कुछ होने के बाद मतलब क्या दिक्कत हो गया कि वो छोड़ के चली गई? दिक्कत यही हुआ कि जो असगर अंसारी की बेटी है मरियम खातून का जो राहुल वर्णवाल है, यही दोनों मैंने इसको बहुत ताना देते थे। राहुल वर्णवाल कौन है? वो भी एक हिंदू ही है। तो मतलब उससे मरियम आपकी पत्नी का क्या लेना देना है? नहीं, मरियम के नहीं, उनकी बड़ी बेटी का मने, उनका हस्बैंड है। अच्छा, मतलब आपकी जो पत्नी है उसकी बहन का वो हस्बैंड हिंदू से ही, हिंदू से शादी की? जी सर। सब एक के बाद एक वही है क्या? जी सर, और हमको मरियम छोड़ दिए हम। तो मरियम को आप अभी भी रखना चाहते हैं? जी सर, मरियम तो अभी भी आएगी तो हम रखेंगे सर उसको। अगर वो वीडियो देख रही होगी तो क्या कहेंगे आप? हम मरियम से बोलेंगे, मरियम बेटा तुम कहीं भी हो मेरे लिए आओ, नहीं तो हम लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरा कोई सहारा नहीं है। कहाँ रहते हैं आप अभी? हम तो अभी दोस्त के पास रहते हैं सर। घर वाले भगा दिए? जी सर। चलिए, तो सब मिला जुला करके 23 साल की उम्र में कैरियर बनाने के लिए निकले थे, लेकिन कैरियर को बर्बाद कर लिए। बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे, अगर बीटेक कंप्लीट हो जाता तो शायद किसी कंपनी में लाखों रुपया महीना कमाते ना। जी सर। और ये भाई साहब लोहा फैक्ट्री में लोहा तक ढोए हैं और लोहा तक पीटे हैं और 26,000 रुपये महीना कमा करके उसको दिए हैं, और लगभग 5 लाख रुपये का चूना लगा करके इनकी मरियम चली गई। और आज भी वो उनको रखना चाहते, अगर वो आएगी तो ये रखेंगे। बाकी आप लोग इनकी घटनाओं को लेकर के क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।